आफरीन है साडे मियां साहब। हाँ जी, ताडे मियां साहब दे उत्ते ही आफरीन है। क्या बात भी हर सलाब वाले इलाके च इंज पहुंचे नहीं जिवें सुपरमैन पहुंचदा है। जैसे तुम्हारे लीडर ने हेलीकॉप्टर में बैठ के तले पानी में देख के हाथ हिलाया। यकीन करो वो मंजर देख के मेरी तो आंसुओं में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए भाई। ओ वही आप बड़ा यार हैरानगी दी गल है, ये कहंदे ने दूरों हेलीकॉप्टर चो ही हाथ हिला दिता तो होर कोई ट्यूब बन के छाल मार देंदे उथे यार। वक्त हुआ है आज के हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो सुपर भी हैं, डुपर भी हैं, लेकिन ये सुपर डुपर से थोड़े से ऊपर के मेहमान हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है। कप्तान के आप जारहाना बैट्समैन हैं, जारहाना बल्लेबाज हैं, और आपके जो मुखालिफिन हैं जब आप बात करते हैं तो उनकी कांपें जो हैं वो टांग जाती हैं। तो अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली फयाजुल हसन चौहान। और उनके साथ जो हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, न्यूज एंकर थी, उसके बाद आप होस्ट हो गई और अब आप सिंगर भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में इरसा खान। चौहान साहब एंड इरसा, वेलकम टू तंजो मज़ा। सर जी पहले तो ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी चारों सूबों में हुकूमत है और जरदारी साहब की जो है वो सिर्फ एक सूबे में हुकूमत है, फिर भी आप कुछ मस्कीन से आजकल क्यों लग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये चारों सूबों में नहीं है, 2 सूबों में है। रियासत कह सकते हैं, रियासत इंतजामी यूनिट कह सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। सूबे 2 हैं, KPK और पंजाब। बाकी वफाक के हवाले से आपके सामने है, एक हस्ती बस्ती हुकूमत चल रही थी, बिल्कुल उसको उतार के मैं आज ही एक सर्वे पढ़ रहा था, 11% इन्फ्लेशन था आज से 5 महीने पहले, हुण 40% हो गई है। हुण इन्हां कोलों पुछो हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है आप लोगों की माशाल्लाह, मतलब इस वक्त इसमें कोई शक की बात नहीं है, इमरान खान जितने पॉपुलर हैं, लेकिन वो चीज़ हाथ में फिर भी आपके आ नहीं रही, इलेक्शन आप करवा नहीं पा रहे। देखिए वो तो आपको पता है कि इस वक्त जितनी बैरूनी ताकतें हैं, हाँ, उन्होंने सुल्तान मजबूरुद्दीन के ऊपर हाथ रखा हुआ है। एक के सुल्तान मफरूरुद्दीन, एक ओदा निकाह पाइए सुल्तान मजबूरुद्दीन। मजबूरी जा नखड़े दिया बस नाल नहीं खड़दा कोई नहीं। बस तू पहले रो पे यार, आवाज बड़ी थोड़ी है। चौहान भाई, ये जो मजबूरी दिन का एक छोटा एक बेटा भी है, तो उसको भी कोई खिताब देना। ओदी आवाज भी बड़ी थोड़ी है। अच्छा, वो नवा वजीर आला पढ़ा, उन्हें सारे अफसर उठा के गाने सुनाने शुरू करते हैं। सुनी नहीं आपने, वो वीडियो नहीं देखी उसकी? सीरियसली उस्मान बुज़दार साहब ते आउंदे ही सोटियां मारन लग गए सन। सीएम दी कुर्सी ते बैठ के गाने सुनाने शुरू कर दिते, सामने अफसर बैठे से। वो तो शुक्र है किसी अफसर ने वेल नहीं दी नहीं तो वो भी पढ़ लेनी। बात कर अपनी जाहिलाना गुफ्तगू, आप शुरू करो। काशिफ जी, हुक्मरानों की हरकतें देख के तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा क्या? कि सिर्फ मेरी पार्टी पीपल्स इंसाफ लीग इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है और कोई भी मसीहा नहीं है। ओ दिन डुबा जो घोड़ी चढ़िया कुबा, एक बारी वड्डे मियां साहब नु आ लैन ते तू ए वेखी सारे पासे झाड़ू किवें फिर। यार आप लोग बात सुनो, आप लोग डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि वड्डे मियां साहब ने आना है कि छोटे मियां साहब ने आना है कि उससे छोटे ने आना है कि उससे छोटी ने आना है? डिसाइड कर लो। भावें छोटा होवे भावें वड्डा, हुंदा ते मियां ही है ना। आए वो तो कहंदा है कि वेखी जरा झाड़ू किवें फिरदा। वैसे अगर तेरे लीडर दी काबिलियत नु वेखिया जाए ना ते ओदे हाथ च झाड़ू ही अच्छा लगदा। ओए गजरेले च सवार पा के खाना ले। मैं तेनू ये दसना चाह रहा कि कदर करो, ਤੁਹਾਡੇ दरमियान केड़ा लीडर बैठा है? मियां इमरान भट्टो, एक कल्ले ही पीडीएम बने हैं जी। माशाल्लाह, पैर धो के पियो मेरे, पैर धो के पियो। कादे लिए पिए? तेरे पैर की आलू बहारे इमली दे बने ने। अच्छा ये बताइए कि एक सच्ची बात बताइए, मुझे लगता है कि जैसे कुदरत आप पे बहुत मेहरबान है। पहले न्यूट्रल हो गया आपने जवाब देना।
ये बताइए, मुझे लगता है कि कुदरत आप पे बहुत मेहरबान थी। अगर ये तहरीके अदम एतमाद ना आती और आपकी हुकूमत इस वक्त मौजूद होती तो क्या आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो था वो आज यहीं पे होता जहाँ पे है? नीयत इमरान खान साहब की नेक थी और वो बड़े अच्छे तरीके से काम चला रहे थे इकॉनमी को और रियासत की बेहतरी की तरफ ले जाने की। आवाम को समझ नहीं आ रही थी। ओके। मीडिया समझ आने भी नहीं दे रहा था इंटेंशनली, उसके पीछे भी कुछ जना पर्पस थे। अल्लाह ने ये सारा क्राइसिस जो लेके आया, ये अल्लाह मियाँ का सो मोटो एक्शन है। लोगों के सामने एक एक चीज़ क्लियर हो गई कि यार ये तो बहुत चंगे सा। ये बताइए कि जितनी महंगाई हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि कुछ चांसेस हैं कि कभी महंगाई ये कुछ कम हो जाएगी, ये रेट्स नीचे आ जाएंगे? इवन अगर पीटीआई की हुकूमत भी आ गई दोबारा मरकज में, आपको लगता है कि कुछ चीजें कम हो जाएंगी? मैंने जब से होश संभाला है मैंने हमेशा यही सुना है कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई। कभी ये सुना ही नहीं कि सस्ताई हो गई है। हाय हाय हाय, क्या नया लफ्ज है, सस्ताई। हुकूमत दा बेड़ा गर्क करके तो सानू मिली सी हुकूमत जनाब। अच्छा जी। हाँ जी, इन्ना बेड़ा गर्क कर दिता। 160 रुपये किलो घ्यो सी, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁੱਕੀ ਏ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ। तुम तो कहने पैर रखे सी तुसी अपने मथे लो जान देंदे ना, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਨਾ नहीं जान देंदे ना। चंगी भली हुकूमत चल रही सी, तुसी ते गले च ढोल खुद पाया ना, हुण बजाओ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਡਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ अपनी मर्जी नाल ढोल पाया ना, ਅਸੀਂ ਤੇ नहीं पाया। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं उन्होंने वैसे बड़ा मजा है मियां साहब नु 10 साल वास्ते मुल्क मिल जावे। ये तो रोटी खाण दा रवाज ही मुक जाए। अब तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह टमाटर सस्ता हो और मैं लॉरी भाई को दूर से मार। अच्छा, ये जो बात ये कर रहे हैं कि टमाटर सस्ता हो, मुझे नहीं लगता कि अब सब्जियां वगैरह जो है वो सस्ती होने वाली है, क्योंकि सैलाब के बाद बिल्कुल अभी फौरन तो नहीं हो सकती। कितना अच्छा फिक्र आपने कहा, सस्ताई, और मेरे साथ बैठे हैं दो अताई। ऐसे बताइए कि माशाल्लाह आपका शो कैसा चल रहा है? शो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सी लड़कियां जो है ना पहले रिपोर्टिंग करती हैं, उसके बाद जो है होस्ट भी बन जाती हैं। माशाल्लाह आपके पास ये कौन सी किद्दत सिंगी थी कि आपने ये दोनों सफ़र जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लिए? बेसिकली होस्टिंग में आने का अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं था। मैं पिछले 6 साल से कराची में काम कर रही थी एक न्यूज़ चैनल के लिए, जिसके साथ मैं अभी भी एसोसिएटेड हूँ। बेसिकली मैं लाहौर से हूँ और मैं एक दूसरे शहर में रह रही हूँ। न्यूज़ एंकर जब खबर पढ़ता है तो एक बात बताइए कि उसका कभी कभी होता है कि उसका मूड कुछ और होता है, खबर कुछ और होती है, दिल उसका कुछ और कह रहा होता है कि कुछ और एक्सप्रेस करे, लेकिन कान पे ये बात कुछ और कह रही होती है, तो उस वक्त सिचुएशन क्या होती है? कई दफा ऐसा होता है कि ना लाफ्टर फिट्स पड़ जाते हैं। मतलब आपके को एंकर के साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है या 8 घंटे की शिफ्ट है, तो आपने खुद को थोड़ा सा फ्रेश भी रखना होता है। तो हम जोक्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो कई दफा लाफ्टर फिट्स आ जाते हैं। तो एक दफा 3, 2, 1 कट होने वाला है और मैं टेबल के नीचे चली गई क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और ये ऑन एयर हुआ? नहीं, उन्होंने फिर उसी वक्त दूसरे एंकर को कट कर दिया। तो ये भी हो जाता है। न्यूज़ एंकर की तो अगर पीछे बेटी भी रो पड़े ना, छोटी बच्ची, तो खबरें पढ़ते पढ़ते काम ही और शुरू हो जाता है। क्या खबरें पढ़ रही होती है, बड़े मियां साहब ने लंदन से पैगाम भेजा है, बेटा मैं आ रही हूँ। वेरी नाइस। और कैसी गल है कि वो मां ते बच्चे कोल पहुंच जाती है, साडे मियां साहब पता नहीं कदों पहुंचणगे यार। बेसिकली जब मेरी बेटी पैदा हुई तो कराची में मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे, हम दोनों की फैमिलीज लाहौर में। तो अच्छा। उसके बाद फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हमें लाहौर मूव कर जाना चाहिए फैमिली के पास। अच्छा, वैसे ये इर्जा को भाग पता कहाँ से लगे? कहाँ से? जब ये पीटीआई की रैली कवरेज देते हुए क्रेन से गिरी थी। अच्छा, आपको पता है उस बात का? मैं उधर ही था, मैंने तो आपको संभाला था। अच्छा सर जी, एक बात बताइए, माशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब के 3.5 साल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, तो जिस इलाके में वो हैं तौसा, वो सैलाब में जो है बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, तो क्या 3.5 साल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सैलाब की तबाहकारियों से अपने इलाके को बचा पाते? सैलाब अमेरिका के अंदर भी आता है, यूरोप के अंदर भी आता है। आफत के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। पानी ज़्यादा आ गया, आफत आ गई, जज़ला आ गया, तो उसकी तबाहकारियाँ तो फिर होती मैंने हैं। तो पानी से पूछा, मैंने कहा यार तुम सिंध में इतना क्यों आया है? कहता है मैं बिलावल को बताने आया हूँ कि बारिश ना भी हो तो पानी आता है। लेकिन इस सैलाब काशिफ भाई 3.5 साल की हुकूमत में हमने वो परफॉर्मेंस दी है जो 75 साल जो है ना 5-5 साल हुकूमतें करने वालों ने नहीं दी। 3.5 साल में आपने जिस बंदे को वज़ीर आला बनाया था, जिसने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो है कहाँ पे? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के जरिए से, ये फैक्ट है कि उसने 3.5 सालों में पंजाब के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है वो किसी वज़ीर आला ने नहीं दी। तो हर जलसे में रखे ना उनको आगे। मैं बताता हूँ ना, एक मिनट सब्र करना है।
110 अरब रुपए का सरप्लस सूबा 2007 के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब इस सुल्तान मजबूरुद्दीन को देके गए थे। 2018 में उस्मान बुज़दार साहब को 1250 अरब का मकरूज सूबा देके गए थे। और जनाब अभी जब आपके चौधरी परवेज लाई साहब को दोबारा मिला है उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, तो जनाब सरप्लस में है। अच्छा जी जी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। छुपा के क्यों रखा है भाई उनको? कोई छुपा के नहीं रखा। अब वो ना मिनिस्टर है, ना वो चीफ मिनिस्टर है, ना वो किसी इंतजामी और सरकारी ओहदे पे हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं क्या? कि दोबारा इलेक्शन जब होगा और पीटीआई की हुकूमत आएगी, उस्मान बुज़दार साहब को ये लोग वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाएंगे। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो माज़ा।